पॉलिटेक्निक का फिजिक्स टॉप 10 न्यूमेरिकल हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं और अभी इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है। लगातार कंटिन्यूस क्लास 1 मार्च से स्टार्ट किए जाएंगे हमारे ऐप पर कैरियर मेकर बाय आलोक सर। आज ही जुड़िए, आप मात्र 999 रुपया में पूरे संपूर्ण पॉलिटेक्निक की तैयारी मात्र 90 दिनों में करने के लिए। चलिए आज हम शानदार मोटिवेशन से इंट्रोडक्शन क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता है कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भुजा 8 cm के एक घन के एक पृष्ठ पर 16 न्यूटन का बल एक समान रूप से वितरित है, इस पृष्ठ पर दबाव क्या होगा? क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि 8 cm भुजा, यहां देखिए सबसे पहले घन की भुजा जैसे 8 cm है, 8 cm है, सभी भुजा बराबर है। तो ये पृष्ठ का पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्योंकि घन का जो होता है वर्गाकार होता है, इसलिए 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 88 64 cm स्क्वायर। ध्यान देंगे क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर होता है तो इस cm को हम बदल देंगे। तो मीटर में बदलने के लिए 64, क्योंकि cm 100 स्क्वायर होता है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। 64 बटे 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए क्षेत्रफल हो गया। अब जान लीजिए फोर्स कितना, ये एरिया, यही क्षेत्रफल का मतलब ए हो गया और एफ दिया हुआ है। क्या दिया है? एफ 16 न्यूटन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दाब पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए आप लोग फटाक से। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल कितना दिया हुआ है देख रहे हैं आप, बल दिया हुआ है 16 न्यूटन। तो 16 बटे 64 बटे 1 2 3 100 पर इतना निकला 10,000। तो 16 गुने 1 2 3 4 बटे कितने हो जाएंगे 64। 16 चौका 64, 25 चौका 100, 2500 पास्कल। आप जानते हैं दाब का मात्रा क्या होता है पास्कल। तो 2500 पास्कल किसमें है देख लीजिए, ए नंबर आंसर 2500 पीए का मतलब अर्थ पास्कल। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना है। सेमी को मीटर में बदलना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर 63 न्यूटन है, तो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर भार क्या होगा? देखिए आप सभी जानते हैं W बराबर, यहाँ पर देखिए सबसे पहले पृथ्वी पृष्ठ पर कितना दिया भार, W दिया है कितना 63 न्यूटन। भार किस पर निर्भर करता है ध्यान दीजिएगा। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि इस पर निर्भर करता है। अर्थात W बराबर होता है mg, यानी कि m ये परिवर्तित, ये जो भार जो निर्भर करता है g पर, चूंकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार बदलने का मेन कारण है किसी वस्तु का त्वरण बदलना, यानी गुरुत्वीय त्वरण। चूंकि हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर गुरुत्वीय त्वरण भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए देखिए यहाँ पर आप पृथ्वी की त्रिज्या आधी ऊंचाई पर, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर भार क्या होगा? देखिए सबसे पहले यह ध्यान देना है कि हाइट पर देखिए जी डाइस कितना होता है, तो जितना जी बराबर होता है 1 + h बटे r स्क्वायर। तो यहाँ कह रहे हैं कि आधी ऊंचाई पर,
पृथ्वी की त्रिज्या की आधी। तो जी के देखते कितना हो रहा देख ले हैं, 1 प्लस एच, आधी ऊंचाई, तो आधी कितना हुआ 3200। 64 त्रिज्या होता है इनका, देख लीजिए 32 दुना 64। अब देखिए जी तो कितना हो गया, स्क्वायर दीजिए यहाँ पर, देखिए 1 2 का 2, 1 प्लस यहाँ पर 2 होगा, इनका स्क्वायर होंगे। देखिए जी कितना हो रहे हैं, देखिए 3/2, 3/2 का स्क्वायर, अर्थात जी बटे 3×3 = 9/2 × 4, अर्थात उलट जाएगा तो 4g/9, यानी कि जी जो है 4/9 होता है। जी कितना हो रहा है 4/9, ध्यान देंगे जी 4/9 हो रहा है तो ये भार भी क्या हो जाएगा, यानी कि आधी ऊंचाई पर परिणामी भार, परिणामी भार, ध्यान देंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसकी चर्चा हो उसी पर करो दिमाग खर्चा। देखिए तो 63 न्यूटन का, चूंकि यहाँ देखिए जी कितना हो रहा है 4/9, तो इसको भी 4/9 करेंगे, 9 सत्ते 63 और 7 चौके कितना हो गया 28 न्यूटन। तो इसमें से 28 न्यूटन डी आंसर होंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग पुनः ध्यान से इसको एक अवलोकन कर लीजिए। देखिए भार जो है किस पर निर्भर करता है, देखिए पृथ्वी की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे जी का मान बदलता है, और वो सूत्र होता है G' बराबर एच ऊंचाई पर G/1 + h/r। और जानते हैं आप, जान लीजिए r बराबर होता है 64 से किलोमीटर, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या होता है 64 से किलोमीटर, और यहाँ का रहा है h, यानी कि त्रिज्या का कितना आधा, अर्थात 3200 किलोमीटर पर आपको क्या नाम है कितना होगा। तो यहाँ हम मान भरे और हम देख रहे हैं कि 4g/9, अर्थात जी का 4/9, 4g/9 का मतलब हुआ जी का 4/9। जी जब 4/9 हो रहा है तो भार भी 4/9 होगा, क्योंकि भार किस पर डिपेंड करता है आप सभी जानते हैं। चलिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इस टाइप को निश्चित ही आप सीख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, फटाक से ध्यान देंगे। देखिए एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1000 Hz है और तरंगदार 34 ज्यामिति से 1 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगेगा। आप सभी जानते हैं समय कुछ रहा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। सही बात है कि हमको दूरी तो दिया है 1 किलोमीटर, हमें क्या पता करना है, चाल पता करना है, चाल का पता करना है, चाल पता करना है। तो आप सब यहां देखिए n बराबर क्या दिया, आवृत्ति दिया है 1000 Hz, और देखिए तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा 34 cm दिया है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में बदल जाएंगे। चलिए आप सभी जानते हैं v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है n लैम्डा। ध्यान दीजिए v बराबर क्या होता है n लैम्डा, जहां v है तरंग का वेग, n है आवृत्ति, लैम्डा है आपको तरंगदैर्घ्य। अब यहाँ देखिए भी निकाल रहे हैं, तो देखिए 1000 गुने लैम्डा कितना है 34/100, इस सुना सुना कैंसिल, अर्थात भी 340 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हमको वेग निकल गया, अब दूरी कहता निकालने के लिए, दूरी नहीं समय, चाल हमको मिल गया ना। अब हम 1000 किलोमीटर यात्रा करने के बाद 1000 को मीटर में बदल दीजिए, 1000 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और यहाँ पर 340 इसका वेग है, ये सुना सुना कैंसिल होंगे, यानी कि 100 बट्टे कितना 34, तो इसमें कितना आएंगे देखिए 34 से भाग दे दीजिए 100 में, 34 दूना 68, 2 3 9 दशमलव कितना, अब देखिए 9 से देंगे 9 चौका 36, 9 चौका 36, नतिया 27, 27 3 30, 2.9 इसमें देख लें 2.9 यही आ रहा है, डी नंबर ऑप्शन आ रहा है इतना सेकेंड, तो लगभग में
ये होगा जितने करने के बाद 2.9 सेकेंड लगेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। देखिए एक सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के पृष्ठ पर 2 सेकंड है। इसे पृथ्वी के पृष्ठ से r ऊंचाई पर ले जाया जाता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या, तब आवर्तकाल क्या होगा? ध्यान दीजिए, आप समझ लीजिए। सबसे पहले आवर्तकाल के बारे में समझ लीजिए। t बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर l बाय जी। यहाँ पर किसकी चर्चा है? तो ऊंचाई की, पृष्ठ से r ऊंचाई पर ले जाता है, पृथ्वी की त्रिज्या, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या, तो आवर्तकाल क्या होगा? देखिए आवर्तकाल निर्भर करता है किस पर? जी पर। देखिए जी पर, जी का क्या होता है? देखिए यहाँ पर जी का होता आवर्तकाल गुरुत्व त्वरण जी का व्युत्क्रमणपाती होता है, गुरुत्व त्वरण का वर्गमूल का व्युत्क्रमणपाती। इसमें व्युत्क्रमणपाती संबंध होता है। जैसे जैसे क्या नाम है, जी घटेगा टी बढ़ेगा, जी घटेगा तो टी बढ़ेगा, और जी बढ़ेगा तो टी घटेगा, उल्टा संबंध होता है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर पृथ्वी के पृष्ठ पर आवर्तकाल कितना दिया है? टी आपको दिया है पृथ्वी के पृष्ठ पर 2 सेकेंड। ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर, यह है पृथ्वी पर, ध्यान देंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसे पृथ्वी के पृष्ठ से r ऊंचाई पर ले जाता है तो क्या होता है? देखिए, तो आप जब सभी जानते हैं जी डैश क्या परिवर्तन होता है, सो देखिए। मान लीजिए पृथ्वी पृष्ठ पर जी ये है, होता है इसका सूत्र m/h/r का स्क्वायर। कितने ऊंचाई पर? r की ऊंचाई बराबर, यानी कि ये जो है ना h r के बराबर है। हम करते हैं, देखिए g बराबर 1 + h, h कितना है? r के बराबर है। r ये कितना हो गया? देखिए r कैंसिल, 1 जी 1 + 1 का स्क्वायर, अर्थात जी 1 1 2 2 का स्क्वायर, कितने हुए? g/4, अर्थात जी कितना हो रहा है? चौथाई। g/4 का मतलब जी 1/4, जी का 1/4 मतलब जी कितना हो रहा है? यानी कि जी हो रहा है 1/4, यानी कि g/4 का मतलब, यानी कि गुरुत्व त्वरण कितना हो रहा है? चौथाई हो रहा है। जब हम त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाते हैं, यानी कि 64 किलोमीटर, आर कितना होता है? 64। जब हम 64 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो ये जी जो होता है क्या होता है? चौथाई होता है। आपको ऐसा भी पूछेगा कि पृथ्वी के 64 किलोमीटर, पृथ्वी सतह से 64 किलोमीटर ऊंचाई जाने पर जी का मान क्या होगा? तो जितना जी पृथ्वी पर होगा, जैसे 9.8 होता है पृथ्वी सतह पर, तो उसका 1/4 हो जाएगा। आप जी में 9.8 में 4 से भाग दीजिए, निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या रहा? आवर्तकाल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बताए कैसा संबंध होता है? जिसकी चर्चा उसी पे करो दिमाग खर्चा। देखिए जिसकी चर्चा ने उसको दो फेंक, उसके बदले लिख दो 1। चलिए चर्चा हम सबको फेंक दिए, उसके बदले लिख दिए 1, और रूट जी लिखते हैं। ध्यान दीजिए, तो क्या हो रहे हैं? 1 और रूट जी, जी कितना हो रहा है? 1/4, 1/4 भरिए यहाँ पर, 1/4 का वर्गमूल कितना? 1/2। देखिए क्या हो रहा है? 1 × 2/1, अर्थात दुगुना। कितना हो रहा है? दुगुना हो रहा है, यानी कि बढ़ेगा चौथाई होने पर। यानी कि जब ये क्या नाम है जी चौथाई होगा तो आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। दुगुना कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड था पहले, तो परिणामी कितना हो जाएगा? ध्यान देंगे, परिणामी आवर्तकाल, अर्थात 2 × 2, अर्थात 4 सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे 4 सेकेंड। सी नंबर आंसर। चलिए फटाक से करते हैं अगला क्वेश्चन। 2 ओम के प्रतिरोध एक त्रिभुज पर व्यवस्थित किए गए हैं, किन्हीं 2 शीर्षों के बीच का प्रतिरोध। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ये है इस तरह से, किन्हीं 2 प्रतिरोधों के बीच पूछ रहा है, किन्हीं 2 शीर्षों के बीच। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये 2 ओम ये भी है, 2 ओम ये भी है, 2 ओम ये भी है, किन्हीं 2 शीर्षों के बीच। तो देखिए जब ये यहाँ पर होता है, तो देखिए जैसे के बीच, मान लीजिए ए और बी के बीच, ये तो ये क्या होगा? इसका एक समतुल प्रतिरोध निकाल, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। इसका समतुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। जैसे 2 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 4 ओम। अब ये दोनों क्या हो गए? इस और इसके बीच कहते हैं। तो हम आप सभी जानते हैं, देखिए यहाँ 1/r, 1/r1, 1/r
यहाँ देखिए ये इसको इनको देखिए 1/2 1/4, देखिए 4 4 2 प्लस 1 अर्थात 3r बराबर 4, अर्थात r बराबर 4/3 ओम, 4/3, 4/3 किस में है, डी, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। 60 वाट एवं 40 वाट के बल्बों को समांतर क्रम में जोड़े जाने पर प्रभावी वोल्टेज कितना होगा। देखिए ध्यान दीजिए, शक्तियों का जो सेम, ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, समांतर क्रम। शक्तियों का समांतर क्रम क्या होता है, ये इसमें होता क्या है, W1 और W2 समझ लीजिए, वाट जुट जाता है समांतर क्रम में, ऐसे हो जाता है। देखिए 60 प्लस 40 होंगे 100 वाट, इसमें बी नंबर आंसर होगा। देखिए इसमें विद्यार्थी प्रतिरोधों का उल्टा होता है, जैसे प्रतिरोध में श्रेणी क्रम, ध्यान दीजिए श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, लेकिन यह है प्रतिरोधों का दो में श्रेणी क्रम। लेकिन ये याद रख लीजिए शक्तियों का श्रेणी क्रम, शक्तियों का श्रेणी क्रम इसका उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, 1/, ये जो होता है ना, जैसे शक्ति मान लीजिए P1 प्लस 1/P2, ये श्रेणी क्रम मान लीजिए P माने इसको दे दी, ये पावर मानते थे इसको P1 और P2। चलिए शक्ति क्या होता है, समांतर क्रम में जुट जाता है, जैसे उल्टा हो जाता है। जैसे देखिए श्रेणी क्रम में जो 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 होता है उसी का उल्टा हो जाता है शक्तियों का, क्या नाम है बोला, समांतर क्रम श्रेणी क्रम जैसे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम जैसे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 8 किलोग्राम की बंदूक से 20 ग्राम की एक बुलेट 400 मीटर पर सेकंड वेग से साथ निकलती है, तो बंदूक की वापसी वेग क्या होगा, यानी कि झटका का वेग। देखिए आप सभी जानते हैं mv बराबर -mv। अब ये क्या है समझ लीजिए, m जो है गोली का द्रव्यमान है, m क्या है, गोली का द्रव्यमान, m गोली का द्रव्यमान है, और v गोली का वेग, और बड़का m है बंदूक का द्रव्यमान, और बड़का b है झटका का वेग। झटका जो होता है ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। अब यहाँ देखिए 20 ग्राम की एक बुलेट है, m कितना हुआ देखिए 20 ग्राम है, तो इसको किलोग्राम बदलने के लिए 1000, तब ये क्या बदल देंगे केजी में, किलोग्राम में, इस पंचे 100, अर्थात m बराबर 1/50 kg। अब देखिए ध्यान दीजिए, बुलेट कितना 400 मीटर, यानी कि छोटका भी कितना गोली का वेग, यानी कि 400 मीटर पर सेकेंड, और 8 किलोग्राम का बंदूक कितना है, बड़का एम कितना है बंदूक का 8 kg। भी निकालना है, भी कितना, झटका का वेग निकालना है, यही झटका का वेग निकालना है। अब देखिए माइनस भी बराबर क्या होगा, देखिए भी निकालना है, भी बराबर mv बटे -m, ये निकालना रहेगा, इसके बटे ये हो जाएंगे, ध्यान देंगे। देखिए अब हमको m कितना है 1/50 का, भी कितना है 400 बटे 8 पंचे कितना 40, और 50 से 50 कैंसिल, अब कितना हुआ 1, यहां पर 1 मीटर पर सेकेंड, माइनस चिन्ह है तो माइनस तो रहेंगे ही, माइनस किसका वेग झटका दर्शाता है 1 मीटर पर सेकेंड, क्या आएगा इसमें ए नंबर। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं फटाक से। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 10 ओम एवं 15 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए 10 ओम एवं 15 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम क्या होता है प्रतिरोधों का, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2,
कितना रहेगा वैसे से चलते रहेगा। चलिए यहाँ पर दो है, R1 कितना है 10 ओम और R2 कितना है 15 ओम। चलिए करते चलिए, 1/R 1/, कितना 10 प्लस 1/15। चलिए कितना होंगे 1/15 का लघुत्तम कीजिए, 15 10 का 30, 10 या 30, 3 10 15 30, 5 R कितना हो गया 5/30, 5 का ना 5, 5 6 के 30, 3 गुना R बराबर 6 ओम। इसमें क्या होगा इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। 6 ओम आ रहा है, डी आंसर होंगे। 10 ओम में 15 ओम के 3 समांतर क्रम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। जितना रहेगा उतना करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। 30 वोल्ट के विभवांतर पर 10 ओम के प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, भी दिया है कितना और आर कितना दिया है 10 ओम। देखिए जब ये ओम रहे तो ओम किसका प्रतीक है, प्रतिरोध का, वोल्ट विभवांतर का। अब क्या निकालना है, चूंकि हम जानते हैं भी बराबर क्या होता है आई आर, क्या निकालना है आर, आई बराबर क्या होगा V/R। भी कितना है 30 से 10 या 30 अर्थात आई बराबर 3 एम्पियर हम है सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि 3 से 60 कूलाम का आवेश 2 मिनट तक प्रवाहित होता है तो धारा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कूलाम दिया है कितना 60 कूलाम और समय दिया है 2 मिनट को सेकेंड में बदल कि समय का मात्रक सेकेंड होता है तो कितना हुआ 120 सेकेंड। क्या निकालना है धारा, Q बराबर क्या होता है IT, और होता है IT। हमको क्या निकालना है I निकालना है। तो कितना हो जाएंगे T कितना है 360 बटे 120, 12 36 अर्थात I बराबर 3 एम्पियर। धारा का मात्रक होता है इसमें B होंगे। देखिए मैं आपको आज 10 क्वेश्चन से हम वाकिफ कराया किस तरह का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आते हैं, इसी तरह के पॉलिटेक्निक में आते हैं। और सारी व्यवस्थित क्लास आपको करने के लिए हमारे ऐप पर कैरियर आलोक सर पर आइए और शानदार तैयारी करिए। आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम कल फिर लेके आएंगे एक नया इंट्रोडक्शन। आप वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आज की क्लास यही एंड करते हैं। पुनः कल टॉप 10 क्वेश्चन लेके आएंगे।